समर स्लैम 2020 हमें ड्रू मैकइंटायर रूमर्स के अकॉर्डिंग अपनी WWE चैंपियनशिप को रेंडी ऑर्टन के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखेंगे। साथ में द फील्ड को मौका मिलेगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने का ब्रॉन स्ट्रोमैन के खिलाफ। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि आखिर ड्रू मैकइंटायर अपनी WWE चैंपियनशिप रेंडी ऑर्टन के खिलाफ क्यों हार जाएंगे। क्या ये बैड आइडिया है या गुड आइडिया है? क्या ये डिसीजन चेंज भी हो सकता है? और बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट अपनाएंगे फील्ड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के मैच के लिए। तो दोस्तों मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। 23 अगस्त 2020 ये वही डेट है दोस्तों जिस दिन हमें समर स्लैम 2020 का पेपर व्यू देखने को मिलेगा, जहां पे ड्रू मैकइंटायर अपनी WWE चैंपियनशिप रूमर्स के हिसाब से रेंडी ऑर्टन द लेजेंड किलर के खिलाफ डिफेंड करेंगे। रिपोर्ट्स एंड रूमर्स कहते हैं कि ड्रू मैकइंटायर अपनी WWE चैंपियनशिप को ड्रॉप यानी कि हार जाएंगे रेंडी ऑर्टन के खिलाफ, जिसके पीछे का रीजन दोस्तों बहुत साफ दिया गया है कि WWE रेंडी ऑर्टन वर्सेस एज का मैच नंबर 3 करवाना चाहती है सर्वाइवर सीरीज 2020 पे या रॉयल रंबल 2020 पे, और ये वो मैच चाहते हैं फॉर WWE चैंपियनशिप। यानी कि ड्रू मैकइंटायर की हार का रीजन वो खुद नहीं पर रेंडी ऑर्टन वर्सेस एज का मैच बन सकता है, क्योंकि WWE अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग चलती है और रेंडी ऑर्टन को WWE चैंपियनशिप देने का मतलब है एक तो रेटिंग में बूस्ट, उसके बाद एक बड़ा ड्रीम मैच रेंडी ऑर्टन वर्सेस एज के बीच में। क्या ये आइडिया सही है? क्या ये आइडिया बुरा है? दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग ये आइडिया काफी ज्यादा बुरा है, क्योंकि रेंडी ऑर्टन वर्सेस एज का मैच अगर फिर से करवाया गया, एक तो ये मैच 2 बार ऑलरेडी हो चुका है और तीसरी बार करवाना काफी ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। ड्रू मैकइंटायर ने जब WWE चैंपियनशिप जीती थी रेसलमेनिया 36 पे, तो वहां पे ऑडियंस नहीं थी, यानी कि अभी तक ऑडियंस का रिएक्शन हमें नहीं देखने को मिला है ड्रू मैकइंटायर के लिए। माना दोस्तों यही जाता है कि ड्रू मैकइंटायर के लिए WWE की ऑडियंस का रिएक्शन काफी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ऑडियंस को भी यही लगता है कि ड्रू मैकइंटायर ने WWE चैंपियनशिप को पाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी है और कई साल रेसलिंग में बिताए हैं। यानी कि ड्रू मैकइंटायर का रिएक्शन अगर ऑडियंस के साथ एक फेवरेबल यानी कि पॉजिटिव रिएक्शन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना ऑडियंस के ही ड्रू मैकइंटायर को WWE चैंपियनशिप लूज करवा दी जाए। वैसे भी रेंडी ऑर्टन वर्सेस एज का मैच तो WWE तीसरी बार भी करवा सकती है, और ये मैच करवाने के लिए WWE को कोई चैंपियनशिप की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों रेसलर्स रेंडी ऑर्टन और एज WWE के बड़े लेजेंड हैं, और वैसे भी ये किसी भी एरिना या स्टेडियम को सेल आउट कर सकते हैं अपने किसी भी रेसलिंग मैच से। तो WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर को उनकी चैंपियनशिप हरवाने का कोई मतलब नहीं बनता रेंडी ऑर्टन के खिलाफ समर स्लैम 2020 पे मेरे अकॉर्डिंग। क्या दोस्तों WWE के ये रूमर्स, ये प्लान्स चेंज हो सकते हैं? दोस्तों पूरी तरीके से चेंज हो सकते हैं अगर WWE की ऑडियंस की वापसी हो और WWE को ऐसा लगे कि हमें ड्रू मैकइंटायर के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए, अभी एज फिट नहीं है, और इस समर स्लैम 2020 पे हमें क्रिस्टन की वापसी होती हुई दिखे जो अटैक करें रेंडी ऑर्टन के ऊपर, और जिस वजह से हमें ड्रू मैकइंटायर की जीत और सर्वाइवर सीरीज या उसके बाद पहले हमें क्रिस्टन वर्सेस रेंडी ऑर्टन का मैच देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि रूमर्स के अकॉर्डिंग समर स्लैम 2020 पे ब्रॉन स्ट्रोमैन को द फील्ड फेस करेंगे फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। दोस्तों फील्ड यानी कि ब्रेव वाथ ऑलरेडी 2 बार ब्रॉन स्ट्रोमैन को फेस कर चुके हैं, एक बार यूनिवर्सल टाइटल के लिए और एक नॉन टाइटल मैच में। पहली बार मनी इन द बैंक पे ब्रेव वाथ वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन का हमें यूनिवर्सल टाइटल मैच देखने को मिला, जिस मैच में हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन ने ब्लैक शीप पहन के ब्रेव वाथ को धोखा दिया और उसके बाद ब्रेव वाथ से वो मैच जीत के अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। इसके बाद हमें रिसेंटली एक्सट्रीम रूल्स 2020 के पेपर व्यू पे ब्रेव वाथ वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन का एक वायात स्वैम्प मैच देखने को मिला, जहां पे फील्ड की रिटर्न हुई और ब्रॉन स्ट्रोमैन की इस मैच में हार हुई। ये एक नॉन
टाइटल मैच था, जिस वजह से ब्रॉन स्ट्रोमैन के हाथ में यूनिवर्सल चैंपियनशिप रह गई। पर द फील्ड की वापसी होने का मतलब है कि समर स्लैम 2020 पे ब्रॉन स्ट्रोमैन को अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड करना पड़ेगा द फील्ड के खिलाफ। तो दोस्तों WWE के रूमर्स के अकॉर्डिंग हमें फील्ड ये यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतते हुए दिखेंगे ब्रॉन स्ट्रोमैन के खिलाफ। दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन का टाइटल रेन कुछ खास अच्छा नहीं रहा है, लगातार स्मैकडाउन की रेटिंग गिरती ही चली गई है ब्रॉन स्ट्रोमैन के एज ए यूनिवर्सल चैंपियन होने के बावजूद भी, और ब्रॉन स्ट्रोमैन कोई अच्छा मैच डिलीवर भी नहीं कर पाए हैं। विंस मैकमैन की नज़र में ब्रॉन स्ट्रोमैन वैसे भी एक प्लान बी थे। प्लान ए हमेशा से रोमन रेंस थे, जिन्होंने रेसलमेनिया 36 से गोल्डबर्ग के खिलाफ मैच खेलने से बैकआउट करा था कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से। ब्रॉन स्ट्रोमैन तो एक लग बाय चांस वाले यूनिवर्सल चैंपियन है। WWE को अपनी रेटिंग ठीक करने की वजह से अब ब्रॉन स्ट्रोमैन से टाइटल छीनना ही पड़ेगा समर स्लैम 2020 पे, और टाइटल छीनने वाले रेसलर का नाम है द फील्ड, जो एक काफी पॉपुलर रेसलर है, जिनकी वजह से WWE की रेटिंग सही भी हो जाएगी। यानी कि स्मैकडाउन की रेटिंग को वापस लाने के लिए समर स्लैम 2020 पे हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन अपने टाइटल को ड्रॉप करते हुए दिखेंगे द फील्ड के खिलाफ। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि यह आइडिया बुरा है या आइडिया अच्छा है। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग ब्रॉन स्ट्रोमैन से द फील्ड का यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत लेना एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन इस वक्त यूनिवर्सल टाइटल के साथ कुछ खास बेहतरीन नहीं कर पा रहे, जिस वजह से स्मैकडाउन की रेटिंग भी लगातार गिरती ही जा रही है। और फील्ड जब यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे तो वो कुछ नए मैचेस, कोई नई जान यूनिवर्सल चैंपियनशिप में फूंक सकते हैं, जिस वजह से हमें स्मैकडाउन की रेटिंग लौटती हुई भी दिख सकती है। साथ में दोस्तों गुड आइडिया ये इस वजह से भी है क्योंकि रेसलमेनिया 36 का ओरिजिनल मैच द फील्ड वर्सेस रोमन रेंस कहा जाता है, जो समर स्लैम 2020 के बाद फील्ड की यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने के बाद हमें फिर से एक बार WWE में पॉसिबल होता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों इसके बाद डिस्कस करते हैं, क्या फील्ड का यूनिवर्सल चैंपियन बनना भी चेंज हो सकता है। हाँ दोस्तों हमें ये पॉसिबल होता हुआ दिख सकता है कि फील्ड यूनिवर्सल चैंपियन ना बने, पर दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप समरस्लैम 2020 पे ना हारें, ऐसा नहीं होने वाला। इसका रीजन दोस्तों ये है कि अगर रोमन रेंस ने अपनी रिटर्न ऑन टाइम कर दी समरस्लैम 2020 के मैच के लिए, तो रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच छोड़ के गए थे। इसी वजह से समरस्लैम 2020 पे हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है, जहां पे ब्रॉन स्ट्रोमैन को अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना पड़ेगा रोमन रेंस और फील्ड के खिलाफ, जहां पे रोमन रेंस को नया यूनिवर्सल चैंपियन बनाया जा सकता है, जिसके बाद हमें फील्ड और रोमन रेंस की राइवलरी स्टार्ट होती हुई दिख सकती है WWE में। तो दोस्तों ये थी पूरी इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ दोनों यूनिवर्सल एंड WWE चैंपियनशिप मैच। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों इन दोनों चैंपियनशिप मैच से रिलेटेड, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। संडे को एक फेस कैम वीडियो आने वाली है, Q&A सेशन, जिसमें आपका क्वेश्चन लिया जा सकता है अगर वो सही हुआ तो दोस्तों फटाफट कमेंट कीजिए और संडे का इंतजार कीजिए।